कॉर्पोरेट कनेक्शन में जैसे कि हमारी प्रथा है, हम एक मैनेजमेंट को बैठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहा है ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन यानी टीबीओ का मैनेजमेंट और कंपनी देश की लीडिंग ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म कंपनी है और कंपनी की शानदार लिस्टिंग भी हुई है। आगे की योजनाएं क्या हैं और FY25 के लिए ग्रोथ का क्या लक्ष्य उन्होंने अपने लिए तय किया हुआ है, टूरिज्म सेक्टर को लेकर आउटलुक क्या है, चर्चा करेंगे टीबीओ टेक के को फाउंडर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अंकुश निझावान और कंपनी के को फाउंडर जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव भटनागर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कंपनी से जुड़ी कुछ खास बातें देख लेते हैं। इकोनॉमी की सुपर रफ्तार ने हर सेक्टर की तरह टूरिज्म की ग्रोथ को शानदार तेजी दी है। इसे टूर एंड ट्रेवलिंग एजेंसीज के साथ साथ ट्रेवल इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनियों के लिए मौके बने हैं। ट्रेवल बुटीक ऑनलाइन यानी टीबीओ का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। कंपनी देश की लीडिंग ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म में से एक है। कंपनी बायर्स और सप्लायर्स दोनों के लिए ट्रेवलिंग के कारोबार को आसान बनाती है। कंपनी की सर्विस प्रोफाइल में होटल रिजर्वेशन से लेकर टूर, फ्लाइट बुकिंग से लेकर कंप्लीट हॉलिडे पैकेजेस की सुविधा देने के साथ साथ इंश्योरेंस और ट्रांजिट अग्रीमेंट्स शामिल हैं। ट्रैवल एजेंसियां और इंडिपेंडेंट ट्रैवल कंसल्टेंट इसके कस्टमर्स हैं। वहीं कॉर्पोरेट कस्टमर टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां, सुपर एप्स और लॉयल्टी एप्स शामिल हैं। कंपनी की आज शानदार लिस्टिंग हुई। ऐसे में टीबीओ टेक के मैनेजमेंट से हम कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ साथ FY25 के लिए कंपनी के ग्रोथ प्लान और लक्ष्य को लेकर बात करेंगे। IPO से जुटाई रकम कहां खर्च होगी, इस पर भी होगी बात। साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट से टूरिज्म के आउटलुक और अंतरराष्ट्रीय कारोबार समेत आगे की विस्तार योजनाओं पर चर्चा करेंगे। चलिए अंकुश, गौरव, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और गौरव, आप ही के पास आऊंगी। सबसे पहले आप दोनों को लिस्टिंग की बधाइयाँ। लेकिन अब थोड़ा सा ग्रोथ प्लान्स के बारे में हमारे साथ मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अपनी योजनाएं साझा करें। इंटरनल टारगेट्स अपने लिए आपने क्या रखे हैं FY25 के लिहाज से? गौरव। धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारी कंपनी के लिए। स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने पे कंपनी के ग्रोथ प्लान्स, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, एक हम प्लेटफॉर्म बिजनेस हैं। तो हमारी कंपनी की ग्रोथ 3 चीजों पर डिपेंड करती है। एक तरफ हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल एजेंट्स डालेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंडिया में, इंडिया के बाहर। ऑलरेडी हम 100 देशों में बिजनेस करते हैं। उन्हीं कंट्रीज के अंदर हम थोड़ी और डेप्थ बनाएंगे और नए मार्केट्स में भी एक्सपैंड करेंगे। दूसरी तरफ हम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई डालेंगे प्लेटफॉर्म पे, तो ट्रैवल सप्लाई जैसे कि एयरलाइंस, होटल्स, ट्रांसफर, कार रेंटल कंपनीज, क्रूज, ये सारी सप्लाई हम प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। एंड तीसरा प्लान हमारा है कि प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन बनाएंगे अपने ट्रैवल एजेंट्स के लिए, टेक्नोलॉजी और डेटा में इन्वेस्ट करके। अंकुश, थोड़ा सा आपके बिजनेस मॉडल के बारे में समझना चाहेंगे और कितना नयापन है इसमें, कुछ बताइएगा। बेसिकली हमारे 2 बिजनेस मॉडल्स हैं। एक एयरलाइन बिजनेस जो हम करते हैं और एक होटल का बिजनेस। और होटल टिपिकली हमारे लिए हायर मार्जिन बिजनेस है एंड काफी, जैसे गौरव ने कहा कि 100 देशों में हम व्यापार करते हैं, जो होटल बिजनेस में हमारा फोकस रहेगा। थोड़ा सा इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं गौरव, क्योंकि अब टूरिज्म सेक्टर को मेन स्ट्रीम की ओर ले जाया जा रहा है, उस ओर जाता हुआ हम देख भी रहे हैं। तमाम तरह की राज्यों को हिदायतें दी गई हैं, सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं कि बूस्ट मिल रहा है। और अब किस तरह की क्वांटिफाइबल अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके रेवेन्यूज़ पर इम्पैक्ट करेंगी, असर करेंगी इजाफे की ओर, कुछ बताएं। मौक़ों के लिहाज से और कमाई के लिहाज से कितना बढ़िया माहौल बन रहा है आपके लिए? देखिए, भारत में टूरिज्म की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हमारी एक तो जो अब जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रहे हैं, हमारी एक यंग एंड प्रॉस्परस पॉपुलेशन है जो इंडिया में, इंडिया के बाहर घूमना चाहती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सरकार ने इतने सारे नए एयरपोर्ट चालू किए हैं पिछले कई सालों में। और अगर आप एयरलाइंस के ऑर्डर्स देखेंगे एयरक्राफ्ट के, तो बहुत वाइड बॉडी एज वेल एज नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट बहुत सारे आने वाले हैं अगले 8 से 10 साल के अंदर। एक कंटिन्यूस ऑर्डर है।
सो हमारी उम्मीद यही है कि टूरिज्म विल बिकम अ वेरी लार्ज इंडस्ट्री फॉर अस। अगर आप बाकी कई देशों में देखेंगे जैसे स्पेन वगैरह में, टूरिज्म इज ऑफन द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी। तो हमारी यही उम्मीद है कि भारत के अंदर भी टूरिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन बनेगा हमारी कंट्री की ग्रोथ का। गौरव, हम देख रहे हैं लगभग 70% रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस से आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को अगर हम समझना चाहें डोमेस्टिक रेवेन्यू के लिहाज से, तो क्या स्प्लिट होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि इतनी उभरती हुई तस्वीर हमें भारतीय टूरिज्म में आती हुई दिखाई दे रही है। तो 70% क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस से आ रहा है, क्या इसका कुछ हिस्सा आप डोमेस्टिक की ओर भी जाता हुआ देख रहे हैं आने वाले दिनों में या तिमाहियों में? देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ इंटरनेशनल और इंडिया डोमेस्टिक दोनों का ही एक अच्छी गति से होना चाहिए। एंड इसके दो ही कारण हैं कि ट्रैवल एक एज अ सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया के बाहर रेवेन्यू ग्रोथ होती है बिकॉज जो डेवलप वर्ल्ड है वहां पे एक पॉपुलेशन एक डिफरेंट डेमोग्राफिक में है। अधिकतर पॉपुलेशन जो ट्रैवल कर रही है 55+ कैटेगरी में है, उनके पास टाइम है और काफी पैसा है ट्रैवल पे खर्चने के लिए। तो वो लोग लंबी कॉम्प्लेक्स आइटनरी बनाते हैं और आमतौर पे एक ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं जिनको हम टीबीओ सर्विस प्रोवाइड करता है। इंडिया में हमारे को दिखता है कि जो यंगर पॉपुलेशन है, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं, जो पहली बार बेशक वो इंडिया में या इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग भी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें काफी मदद चाहिए होती है, थोड़ी सी एडवाइस चाहिए होती है। एंड उन्हीं ट्रैवल एजेंट्स को हम सर्विस करते हैं। तो हमारी उम्मीद यही है कि इंडिया का बिजनेस भी एक तेज गति से बढ़ेगा और इंटरनेशनल बिजनेस भी उसी गति से बढ़ता रहेगा। अंकुश, इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं और 75% जो बिजनेस है होटल सेगमेंट से आता है आपका, अब आपका इस सेगमेंट को लेकर आउटलुक क्या है FY25 और FY26 के लिहाज से? जैसे हमने अपने पिछले सालों में ग्रो किया होटल बिजनेस में, वैसे ही हमारा फोकस रहेगा बिकॉज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस है। और जैसे गौरव ने कहा कि सारी ग्रोथ दुनिया की टूरिज्म में आ रही है और होटल एक हायर मार्जिन बिजनेस है हमारे लिए और उसका फोकस रहेगा जैसे हमने पिछले सालों में किया। गौरव, आरएचपी थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन अगर हम टॉप 5 सप्लायर्स के खातों को देखें, लगभग जीटीवी के 60% है और होटल सेगमेंट में भी हम देख रहे हैं मेजर कंट्रीब्यूशन लगभग 36% का। क्या ये आप आगे चलकर जोखिम जो है इसको कम करने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि हम कई थर्ड पार्टी सप्लायर्स से होटल की इन्वेंट्री खरीदते हैं और हम वो खरीदते भी रहेंगे फ्यूचर में। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो होटल्स हैं हम उनके लिए वैल्यू प्लेटफॉर्म पे ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड आई थिंक वहां पे काफी क्लियर है कि उनको हमारी काफी जरूरत है और हमें भी उनकी काफी जरूरत है। अगर आप होटल्स के नजरिए से देखें तो उन्हें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दुनिया की 100 से कंट्रीज से ज्यादा की डिमांड मिल रही है और होटल्स को प्लेटफॉर्म पे आने के लिए कोई अलग से खर्चा भी नहीं करना होता है। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, जब कोई बुकिंग बनती है, वो तभी हमें कमीशन देते हैं। तो उस पॉइंट से अगर आप देखें तो जब तक एक हमारा प्लेटफॉर्म होटल्स के लिए एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता रहेगा, हम इसको एक रिस्क की तरह नहीं देखते, हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, चाहे हम होटल से डायरेक्ट काम करें या हम थर्ड पार्टी के थ्रू काम करें। हैविंग सेड दैट, अगर आप देखेंगे जितना बिजनेस हमारा डायरेक्ट होटल से आता है वर्सेस थर्ड पार्टी सप्लायर से, तो वो नंबर भी हर साल बढ़ता जा रहा है। तो हम उसको धीरे धीरे डीरिस्क भी कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली मेन चीज ये है कि अगर हम होटल्स के लिए कुछ नई वैल्यू ऐड करते रहेंगे तो हमारे साथ काम करते रहेंगे। गौरव, क्या किसी भी तरह की जानकारी आप हमें बता सकते हैं कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर 2 से 3 साल का नज़रिया, क्योंकि सेक्टर खुल रहा है और काफ़ी मौके भी आप देख रहे हैं, तो 2 से 3 साल की प्लानिंग तो आपने करनी ही शुरू कर दी होगी। कुछ साझा करें जानकारी इसको लेकर। देखिए, कंपनी का बिकॉज एक कंपनी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो हमारे बिजनेस के 3 पिलर्स हैं। एक तरफ हमारे बायर्स हैं जो कि ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो कंपनी का फोकस रहेगा कि हम दुनिया भर में और से ज्यादा ट्रैवल एजेंट्स को प्लेटफॉर्म पे लाते रहें। हमारी कंपनी ऑलरेडी 100 से ज्यादा देशों में ट्रैवल एजेंट्स के साथ काम करती है, तो उन्हीं देशों के अंदर हम ज्यादा अपनी डेप्थ बनाएंगे और नई देशों में भी जाके बिजनेस करेंगे। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, सप्लाई के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा सप्लाई प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो चाहे वो होटल्स हों या एयरलाइंस हों या कार रेंटल कंपनीज हों या क्रूज शिप्स हों, तो जितनी भी ट्रैवल सप्लाई हम प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा।
एंड तीसरा हमारा अपना प्लेटफॉर्म है जिसपे टेक्नोलॉजी और डेटा की काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती है, उसको टॉप ऑफ द लाइन रखने के लिए, उसमें नए फीचर्स डालने के लिए और ट्रैवल एजेंट्स को नई सहूलियत देने के लिए। तो हमारी ज्यादातर फोकस, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट इन्हीं 3 चीजों में जाएगी। इन सब में अपॉर्चुनिटी होती है एक्विजिशन के थ्रू ग्रो करने की भी। जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा हम शायद वो एक्विजिशन पे भी फोकस करें। ऑल राइट गौरव और अंकुश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम सवालों के जवाब दिए। हमारे साथ आज पिल्लाई के मैनेजमेंट से बातचीत हुई है जहां पर क्लियरली कई सारे मौके, विस्तार योजनाओं को लेकर और सेक्टर को जो बूस्ट मिल रहा है सरकार की तरफ से और जो कंपनी की योजनाएं भी हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग तस्वीर दिखाई तो जा रही है, लेकिन बिटवीन द लाइंस पढ़ने का काम तो आपका ही है। तो बताइए क्या कुछ बातें जो आप पकड़ पाए हैं और निवेशक और दर्शक के लिहाज से आप क्या सलाह देंगे? देखो, मेरे मुताबिक अगर मैक्रो बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि टूरिज्म एक काइंड ऑफ अ सनराइज इंडस्ट्री है। बहुत लो बेस से स्टार्ट हुआ और बहुत आगे चल के अभी बहुत देर और बहुत साल और तेजी चलनी चाहिए इसमें। खास करके जैसे आपने ठीक बताया, डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत छोटे बेस में से स्टार्ट हुआ है और मेरे मुताबिक ये जो तेजी हम देख रहे हैं ये कम से कम 10 साल और इसी तरह से हाई ग्रोथ रहेगा इसमें। तो उससे और प्लस जैसे जैसे एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं मिडिल क्लास की खास करके, तो फॉरेन ट्रैवल एक तरह से बहुत कॉमन हो गया, जो जो कि पहले रेयर होता था। तो वो भी उसमें भी नए नए डेस्टिनेशन आ रहे हैं, तो उस सब चीज का फायदा कंपनी को मिलेगा, क्योंकि कंपनी B2B का इनका मॉडल है और ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, होटल्स, इन सब के साथ इन सबको फैसिलिटेट करती है और उनकी बुकिंग्स को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू उनकी सारी बुकिंग्स रूट होती हैं। तो इसको बहुत ऑब्वियस बात है कि कंपनी की लीडरशिप पोजीशन भी है इस इंडस्ट्री में, तो इसको फायदा तो होना ही है। और कंपनी की मैनेजमेंट भी ठीक है। अगर पिछले कुछ सालों के आप रिटर्न्स देखें तो प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, सब में काफी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। तो कंपनी मैनेजमेंट के लिहाज से भी ठीक है और ग्रोथ तो अपॉर्चुनिटी है ही है। और मैं समझूंगा कि ये जो पैसा इन्होंने लिया है, इसके ये कहने हैं कि यूज करेंगे एक्विजिशंस के लिए, जो मेरे मुताबिक इंडस्ट्री में काफी स्कोप होगा। और तो ये सब चीजें देखते हुए डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है। और अगर आपका IPO में आया हुआ है शेयर, तो जरूर जल्दी में ना बेचें। टेम्पटिंग बहुत लग रहा है 50% अपसाइड, बट आप मेरे मुताबिक आप होल्ड करके रखें। नया निवेश मैं समझूंगा कि कभी रुक जाओ, कुछ दिन थोड़ा ठंडा होने दो इसको, इसकी तेजी को, और नीचे के स्तरों पे मिले तो धीरे करके स्टैगर्ड वे में आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। पर जिन जिन लोग निवेशकों का जो भाग्यशाली रहे, जिनकी की अच्छी अलॉटमेंट आई है IPO में, वो जरूर होल्ड करके रखें, जल्दबाजी में इसको ना बेचें। मेरे मुताबिक स्कोप कंपनी का बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री वाइज टेलविंड भी है और कंपनी का लीडरशिप पोजीशन भी है, मैनेजमेंट भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। तो मेरे को नहीं लगता कि आगे चल के कोई बाधा आएगी ग्रोथ में। तो ये अच्छा स्टॉक है, इसको बने रहना चाहिए इसमें। चलिए, अगर आप मुनाफे में बैठे हुए हैं फिलहाल तो आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन नया निवेश अगर आपको करना हो तो थोड़ा सा आप बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। आशीष की यही सलाह है। आशीष, धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, तमाम सवालों के जवाब दिए।